प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से सब कुछ भलाई के लिए ही करने वाला परमेश्वर विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। परमेश्वर की भलाइयों को बहुत अच्छे से अनुभव किया है हमने, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में भलाइयों की जब हम आशा रखते हैं और वो बुराइयों में बदल जाती है, परमेश्वर की तब बुराइयों को भलाई में बदलने की एक योजना होती है, लेकिन उस विशेष समय में हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए हम घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हमें ये प्रत्युत्तर मिला है, परमेश्वर ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये सब कह के हम प्रार्थना का निरादर करते हैं और प्रार्थनाओं को नष्ट करते हैं। प्रियो, जब आज आप अपने जीवन के विषय में किसी विशेष अवस्थाओं के बारे में सोचेंगे तो उस अवस्था का उद्देश्य क्या है, कई बार हम वो समझ नहीं पाते। लेकिन जीवन की हर अवस्थाओं को जब हम मुड़ के देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि सब घटनाओं और सब अवस्थाओं का कोई ना कोई उद्देश्य और अर्थ ज़रूर होता है। इसलिए आज की बुराइयां, परेशानियां और तकलीफ़ों को आने वाले कल में बड़ी भलाइयां और आशीषों में बदल देने वाला परमेश्वर है। आप ये विश्वास कीजिएगा, जो परमेश्वर शक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। ये हमें विश्वास करना होगा और अपनी आशा उसमें लगानी होगी। बंदरगाह पे बांधे गए जहाज़ों को समुंदर में आई तूफ़ानी लहरें अपने अनुसार उसे बहा के नहीं ले जा सकती, क्योंकि बंदरगाह पे वो दृढ़ता से बंधी रहती हैं। इसलिए हमारे जीवन की भी प्रतिकूल अवस्थाओं में यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और सब कुछ भलाई के लिए ही होगा, ऐसा यदि हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन का भी वो एक बड़ा बंदरगाह होगा। हो सकता है हमारे जीवन की अवस्था ऐसी हो कि हमें चारों तरफ अंधियारा नज़र आता हो, सब कुछ नष्ट हो गया हो। ऐसी अवस्था हो कि हम हार गए हों, साथ देने वाला कोई ना हो, साथ खड़े रहने वाला कोई ना हो, सब ने हमें गलत समझा हो। किसी भी अवस्था में हम परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो ये अवस्थाएं भी हमारी भलाई के लिए ही हो जाएंगी। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी इस प्रकार की है। पुराने समयों के राजाओं को शिकार करने का शौक होता था और वो जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन आज जानवरों का शिकार करना अपराध है और इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। एक राजा था और एक दास, जो कि बहुत ही भय और भक्ति के साथ अपना जीवन जीता था। राजा और दास एक दिन जंगल में शिकार पे जाते हैं, लेकिन अचानक शेर के आक्रमण से राजा अपनी एक उंगली गंवा देते हैं। वो बहुत ही दर्द और दुखी होकर अपने दास से पूछते हैं, तुम तो कहते हो कि परमेश्वर हर समयों में भला है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब दास ने उत्तर दिया, राजा, अब जानिएगा कि ये भी भलाई के लिए ही हुआ है। इससे कोपित होकर राजा ने पूछा, यदि मैं तुझे जेल में डाल दूं तो भी तू यही कहेगा क्या? तब दास ने कहा, हाँ राजा, मैं ऐसा ही कहूँगा। दास का जवाब सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और राजमहल पहुंचकर उसे जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद राजा फिर से शिकार पर निकला, लेकिन किसी दूसरे दास के साथ, और अचानक वहाँ पर उन्हें नर बलि चढ़ाने वाले वनवासी लोगों ने पकड़ लिया। उसके दास की उन्होंने नर बलि चढ़ा दी, लेकिन जब राजा की बलि चढ़ाने आए तब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली नहीं है, इसलिए राजा की खामी की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। दास के नष्ट होने का दुख था, लेकिन खुद की जान बच गई, इसकी खुशी भी। राजा राजमहल में वापस आते हैं और उस दास को जेल से बाहर निकालते हैं जिसे कैद में रखा गया था। राजा ने उससे कहा, तुम अच्छे हो, ये बात सही है, और परमेश्वर भी भला है, ये भी सही है। तो फिर एक बात बताओ,
कि परमेश्वर ने तुम्हें जेल में बंद कर देने का अवसर क्यों आने दिया। तब स्वतंत्र हुए दास ने कहा, वो भी परमेश्वर की ही भलाई है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके साथ जंगल में शिकार करने जाता और उस दूसरे दास की बजाय मेरी नरबलि चढ़ गई होती। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक लक्ष्य पूरा करने के लिए है और उसे हमारा मन और हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी। जो होता है भले के लिए होता है। ये विश्वास आप परमेश्वर पे रख के दृढ़ बने। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।